प्रिय छात्रों, आज हम प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रमुख प्रगतिवादी कवि जिनमें कि प्रमुख रूप से केदारनाथ अग्रवाल है, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह, सुमन, त्रिलोचन, रांगे राघव, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, निराला, ये नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त भी अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती के काव्य में भी प्रगतिवाद के दर्शन होते हैं। इन कवियों का संक्षिप्त परिचय आपके बारे में हम शेयर करने जा रहे हैं। केदारनाथ अग्रवाल हिंदी की प्रगतिवादी काव्यधारा और उसके बाद नई कविता के विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी कविताओं में हमें 4 प्रमुख संकलन विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और आलोक। इनमें सामान्य व्यक्ति की संवेदना भी है और युग जीवन की अभिव्यक्ति भी। आप संघर्षशील जनता के जीवन, कठिन श्रम एवं आस्था की ओर सजग रहे हैं। नागार्जुन दूसरे कवि हैं। ये भी प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी कविताओं में अनुभूति की ईमानदारी और गहराई दिखाई पड़ती है। ये प्रगतिवादी फार्मूले से कविता नहीं लिखते, वरन अपनी ज़मीन के अनुभव से काव्य सृजन करते हैं। इनकी कविताओं में विषय का वैविध्य देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वे युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, चंदना, खिचड़ी, विप्लव, ये प्रमुख रचनाएं हैं। बाबा नागार्जुन ने अपनी कविताओं को स्वयं रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेन में चलते हुए यात्रियों को पढ़ करके, सुना करके और उन कृतियों को बेचने का भी कार्य किया। इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है और आम लोगों तक अपनी विचारधारा को संप्रेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगले कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वे है हिल्लोल है, जीवन के गीत, प्रणय, सृजन, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, ये आपके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनके काव्य में प्रेम, सौंदर्य और जीवन की आसक्ति देखने को मिलती है। ये सौंदर्य के कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रगतिवादी रचनाओं में ज़्यादातर कविताएं ओज प्रधान कविताएं हैं। इसके अतिरिक्त अगले कवि त्रिलोचन है। त्रिलोचन की कविताओं में भी बड़ी ही सादगी है और हर कविता में धरती की सौंधी गंध मिलती है। इनकी कविताएं आकार में छोटी और प्रभाव में तीव्र होती हैं। त्रिलोचन का प्रगतिवाद त्रासदी जीवन के बोध का काव्य है, वाद है। यह बोध उनके प्रगति चित्रों में भी देखने को मिलता है। प्रमुख संग्रह के रूप में दिगंत, ताप के तापे हुए दिन, धरती व उसका मानपद का कवि हूँ, ये त्रिलोचन के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। रामविलास शर्मा, वैसे तो आलोचक के रूप में रामविलास शर्मा की ख्याति फैली हुई है, लेकिन काव्य सृजन भी इनका देखने को मिलता है और उस काव्य सृजन के माध्यम से ये सौंदर्य की कविताओं के कवि हैं। इनकी कविताओं में सादगी है, वेग और सहजता भी है। शर्मा जी में स्थूल व्यंग्यों की अधिकता देखने को मिलती है, किंतु जहाँ वे अतिवादियों से मुक्त होकर कवि के रूप में सामने आए हैं, वहीं सामाजिक चेतनाओं को आत्मसात करके उनको सरल और वेगवती भाषा में व्यक्त भी करते रहे हैं। इनके बहुत ही कम हैं कविताएं, लेकिन सरस है और बहुत ही आम आदमी से जुड़ी हुई संघर्षशील कविताएं, संघर्षशील बोध की कविताएं देखने को मिलेंगी। अगले कवि के रूप में मुक्तिबोध को हम लेते हैं तो मुक्तिबोध अपने विश्वासों और संवेदनाओं से जनवादी कवि रहे हैं। प्रगतिवादी कविता के अंतर्गत इनकी कविताओं को आसानी से रखा जा सकता है। कुल मिलाकर इन्हें नई कविता के अंतर्गत रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस जैसी चर्चित और महत्वपूर्ण कविताएं इनकी नई कविता और प्रयोगवादी कविताओं में शुमार है, लेकिन
कुछ एक कविताएं इनकी प्रारंभिक कविताएं हैं, वे प्रगतिवादी कविताओं के अंतर्गत रखी जा सकती है। ये भी आम आदमी से जुड़े हुए ज़मीनी स्तर के कवि हैं और बड़े ही गूढ़ अर्थ में अपनी बातों को व्यक्त करते हैं और संघर्षशील कवि रहे हैं। अगले कवि के रूप में रांगी राघव को हम देख सकते हैं। ये भी प्रगतिवादी शिविर के ही कवि माने जाते हैं और ये ऐसे कवि हैं जो साहित्य और समाज के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। शायद ही कोई प्रगतिवादी कवि हो जो अपने मार्क्सवादी सिद्धांत और काव्यगत ईमानदारी के प्रति इतना निष्ठावान रहा हो जितने कि रांगी राघव रहे। रांगी राघव वैसे तो इनकी ख्याति महत्वपूर्ण रूप से कहानीकार और कथाकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन काव्य के क्षेत्र में भी इन्होंने लेखनी चलाई है और इनकी महत्वपूर्ण कविताओं में वो झलक, आम आदमी के संघर्ष की झलक आपको देखने को मिलेंगी। इस तरह अन्य कवियों की तरह उन्होंने केवल समसामयिकता तक ही अपने आप को सीमित नहीं किया, बल्कि बहुमुखी प्रतिभा की ओर और बहु विविध प्रकार के विविध विषयों पर अपनी लेखनी को इन्होंने चलाया है और आम आदमी के संघर्ष को आम आदमी के समक्ष प्रस्तुत किया है, काव्य के माध्यम से चित्रित किया है, रूपायित किया है।